ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर, गुड मॉर्निंग ऑल माय पेरेंट्स। सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन आपके सामने साझा करेंगे और भजन संहिता 97 भजन 97 अध्याय। तो हम 2 डे हो गए हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके साथ साझा नहीं किया। लेकिन जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं उनके लिए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जब वचन सुना रहे थे, तो एक स्त्री जो है कि उस सभा के अंदर आई हुई थी और वो पीछे खड़ी होकर जोर से चिल्ला के बोली कि धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और धन्य है वह स्तन जो तूने चूसे। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि नहीं, बल्कि कहा कि हाँ। लेकिन वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक जवाब दिया उस औरत को जो वचन सुन रही थी और जो वचन वहाँ पर सुन रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हाँ, धन्य तो है। माता मरियम के लिए उसने बोला कि धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने कहा कि धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और धन्य है वह स्तन जो तूने चूसे, जिन स्तनों से तू दूध पिया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा और माता मरियम के लिए कहा। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा हाँ, धन्य तो है। लेकिन वहाँ पर एक जवाब प्रभु यीशु मसीह ने दिया, वो है कि धन्य है वे लोग जो वचन को सुनते हैं और जो वचन सुन रहे हैं। ऐसी ही घटना मार्था और मरियम के साथ भी घटी। जब प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में आए हुए थे, तो मार्था वहाँ पर भोजन बनाने में जुटी हुई थी। तो मरियम वहाँ पर क्या कर रही थी? मरियम परमेश्वर का वचन सुन रही थी और मार्था जो है कि प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रही थी। तो वहाँ पर आके एक कंप्लेन प्रभु यीशु मसीह के आगे उसने रखी कि देख, आज मेरी बहन को बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि प्रभु हमारे घर में आए, क्या हम उसकी सेवा टहल करें, बल्कि वो क्या कर रही है? वचनों को सुन रही है और वचन सुनने में बिजी है। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे मार्था, तुम व्यर्थ चिंता क्यों करती है? व्यर्थ की चिंता तू क्यों करती है? जो भाग मरियम ने पा लिया वो तू नहीं पा सकेगी। तो ये नहीं है कि मार्था कोई गलत कर रही थी, लेकिन मार्था काम में व्यस्त थी, प्रभु यीशु मसीह की सेवा में व्यस्त थी। लेकिन मरियम वचनों को सुन रही थी। तो हमें वचनों को सुनना चाहिए। और वहाँ पर दूसरी घटना में भी ऐसा ही है कि उस औरत ने ऊंची आवाज़ से पुकार के कहा कि धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और धन्य है वह स्तन जो तूने चूसे। लेकिन वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य कौन है? धन्य वह लोग हैं जो इस घड़ी इस वक्त वचन को सुन रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या वो आप नहीं देखता जिसने आँखों को बनाया, और क्या वो आप नहीं सुनता जिसने कानों को बनाया। तो हमें इतनी इतनी अच्छी आँखें मिली है, तो हमें देखने के लिए मिली है। तो हम अगर गलत देखते हैं तो वहाँ पर खुदा को भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं इनके लिए इतने अच्छे जो है कि इनकी आँखें बनाई देखने के लिए। तो अगर हम देखते हैं तो फिर खुदा को भी देखना पड़ता है। तो हम इन आँखों से अच्छा कुछ देखें और कानों से अच्छा कुछ सुने। हमें ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना नहीं है, बुरा बोलना नहीं है, बुरा सुनना नहीं है और बुरा देखना नहीं है। तो आज खुदा का वचन जो आपके साथ साझा हो रहा है वो है भजन संहिता 97 अध्याय। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, पहली आयत, परमेश्वर सर्वोच्च शासक। परमेश्वर ही ऐसा शासक है जो इस जगत को चलाता है और सड़क को चलाता है और इस आकाश को ताना है। और जो भी इसमें जो भी दीप ऊंचे ऊंचे दीप है वो
मोम के समान पिघलने के लिए आज भजन संहिता 97 अध्याय के अंदर जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पर पहली आयत ये कहती है, हे यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और द्वीप जो बहुते रहे वह भी आनंदित हो। जो पहाड़ जो द्वीप बहुत सारे हैं वह भी आनंदित हो, क्योंकि यहोवा राजा हुआ है। और पृथ्वी मगन हो, मतलब मगन होने का मतलब उसमें डोल जाना, उसी की चाहत में, उसी की स्तुति आराधना, उसी के मगन, उसी के अंदर में मगन हो जाना, उसके लिए पागल हो जाना। पृथ्वी मगन हो और दीप जो बहुते रहे वह भी आनंद करे। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। उसका सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। धर्म और न्याय। लोग, अन्य जाति के लोग भी कहते हैं कि परमेश्वर के घर में, खुदा के घर में या भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही जिक्र आ रहा है कि बादल और अंधकार उसके चारों ओर है और उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। धर्म और न्याय है। जो कोई गलत करता है तो उसे सजाएं जरूर मिलती है। उसके आगे आगे आग चलती है और उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। उसके आगे आगे क्या है? आग चलती है और उसके विरोधियों को भस्म करती है। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ है। उसकी बिजलियों से जगत जो है कि प्रकाशित हुआ है और पृथ्वी देखकर थरथरा गई। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ, पृथ्वी देखकर थरथरा गई। पहाड़ यहोवा के सामने, परमेश्वर के सामने पहाड़ मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने मोम के समान जो है कि पहाड़ पिघल गए परमेश्वर के सामने। आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी। आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी। देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा को देखा। जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते और मूर्तों पर फूलते वे लज्जित हो। जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते और मूर्तों पर फूलते हैं वे लज्जित हो। हे सब देवताओं, तुम उसी को दंडवत करो। हे सब देवताओं, तुम उसी को दंडवत करो, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत को बनाया है, आकाश को ताना है, पहाड़ों को उसने बनाया है और पहाड़ उसके सामने मोम के समान पिघल जाते हैं। पृथ्वी डगमगा जाती है, थरथरा जाती है, घबरा जाती है और हम मानव जाति जो कि नहीं घबराते। हमें परमेश्वर के सामने डर के आना चाहिए और डरते हुए परमेश्वर से रहना चाहिए। सियोन सुनकर आनंदित हुई। सियोन जो है सुनकर आनंदित हुई। सियोन एक परमेश्वर का बहुत बड़ा पर्वत है। सियोन सुनकर आनंदित हुई और यहूदा की बेटियां मगन हुई। यहूदा की बेटियां जो है कि मगन हुई, परमेश्वर के प्यार में पागल हुई, मगन हुई। हे यहोवा, ये तेरे नियमों के कारण हुआ है। हे परमेश्वर, ये तेरे नियमों के कारण हुआ है, क्योंकि हे यहोवा तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। क्योंकि हे परमेश्वर तू सारी पृथ्वी के ऊपर प्रधान है। तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। हे परमेश्वर को ढूंढने वालों, बुराई से घृणा करो। बुराई से घृणा करो, बल्कि बुराई को अपने अंदर आने नहीं देना है, बल्कि बुराई से क्या करना है? घृणा करना है कि नहीं, ये काम जो बुरा है मैं नहीं कर सकता,
हे यहोवा के प्रेमियों, हे परमेश्वर से प्रेम करने वाले प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। चाहे जितने भी दुष्ट लोग उसके प्राण के खोजी हो, उनसे वह उन्हें बचा लेता है और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। धर्मी के लिए ज्योति, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। किसने बोया है? परमेश्वर ने उनके लिए आनंद बोया है। आनंद बड़ा होगा। जैसे पृथ्वी की फसल बड़ी होती है, वैसे ही आनंद भी बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर आनंद को बोया गया है। इसका यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। जो सीधा मन रखते हैं, घृणा करते हैं बुराई से, उनके लिए क्या हुआ है? आनंद बोया गया है परमेश्वर की तरफ से। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। जिससे पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। परमेश्वर हमारे से कुछ नहीं चाहता है, परमेश्वर केवल धन्यवाद चाहता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि हे मानव जाति, तुम मुझे क्या दे सकते हो? जो कुछ तुम देते हो सब कुछ तो तुम्हें मेरा दिया हुआ है और मेरे ही दिए हुए में से तुम देते हो। तो कभी भी ये घमंड नहीं करना कि हमने प्रभु को ये दिया, हमने प्रभु को वो दिया है। अगर तुम्हें देना है तो धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर केवल मानव जाति से धन्यवाद चाहता है और वो धन्यवाद का ही प्यासा है। केवल उसे उठते बैठते सोते समय चलते समय उसको धन्यवाद दीजिए। आपके जीवन में ओनली फॉर 15 डे के अंदर देखिए कैसा मिरेकल होता है परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर हमारे से दूर नहीं है, परमेश्वर हमारे इर्द गिर्द है। अगर हम परमेश्वर की तरफ एक स्टेप चढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए हजारों स्टेप उतरता है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और बुराई से हमें घृणा करनी है, क्योंकि जो इतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वो परमेश्वर के सामने मोम के समान पिघल जाते हैं और पृथ्वी जो है कि उसके डर से थरथरा जाती है। तो हमें परमेश्वर के अच्छे काम करने हैं, बल्कि धर्म के काम करने हैं। बुराई से हमें घृणा करनी है, क्योंकि धर्मियों के लिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन लास्ट आयत ही कहती है, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। तो परमेश्वर हमारे लिए आनंद बोएगा। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति आराधना करें। परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष दे। आज आपके साथ साझा हुआ है वचन संहिता 97वें अध्याय। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।